में तपती, कढ़ाई में छनती और चाशनी में डूब जाती। बस इतनी सी है जलेबी की कहानी। लेकिन यही जलेबी जब मुंह में पहुंचती है तो मिठास से भर देती है और जिंदगी में दाखिल होती है तो उलझन वाली कहावत बन जाती है। और जब सियासत में पहुंचती है तो हार जीत का फैसला भी कर देती है। माथुराम जी की जलेबी, गोहाना की माथुराम जी की जो जलेबी है, राहुल जी ये जलेबी खा के बड़े हुए। जलेबी के इस सियासी इतिहास की कथा बेहद छोटी है। शुरुआत हरियाणा के गोहाना से हुई। चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी को माथुराम की जलेबी इतनी भा गई कि मंच पर ही चर्चा छेड़ दी, बहन प्रियंका की पसंदीदा मिठाई बताई और फिर इसे सियासत की चाशनी में डुबोकर रोजगार से जोड़ दिया। ऐसे ही मैंने आज ये गाड़ी में जलेबी चखी, मैंने अपने बहन को सीधा मैसेज भेजा। मैंने कहा प्रियंका को जलेबी बहुत अच्छी लगती है। मैंने कहा प्रियंका, आज मैंने अपनी लाइफ में सबसे अच्छी जलेबी खाई है। लिखा है यहां पे कि मैंने अपनी जिंदगी में सबसे अच्छी जलेबी आज खाई है। मैं तुम्हारे लिए आज शाम एक डब्बा लाने जा रहा हूं। लेकिन फैक्ट्री का आइटम बताने वाले इस बयान से राहुल जबरदस्त ट्रोल हो गए। विरोधियों के निशाने पर आ गए। विरोधी चुटकी लेते रहे और कांग्रेसी दलीलें देते रहे। आपको जलेबी खिलाएंगे सर। मेरे गोहाना की जलेबी पूरे देश में मशहूर है, वो आपको खिलाऊंगा, बिल्कुल खिलाऊंगा। बीजेपी के लोग और उनसे 4 हाथ आगे बढ़कर चरण वंदन करने वाले चरण चुंबकों को लगता है कि वो राहुल गांधी का मजाक उड़ा रहे हैं। जी नहीं, आप हरियाणा की जीवट मेहनती जनता का अपमान कर रहे हैं। आपको लगता है फैक्ट्री पर फबीते कसकर आप राहुल जी को घेर रहे हैं। असल में एक तो आप अपनी मूर्खता दिखा रहे हैं, लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि आप हरियाणा के माथुराम जैसे हलवाइयों का हौसला और जज्बा ध्वस्त करने का काम कर रहे हैं। जलेबी के सियासीकरण का दूसरा फेज 8 अक्टूबर की सुबह ही शुरू हो गया, जब हरियाणा कांग्रेस ने ट्वीट किया, राम राम हरियाणा, जलेबी दिवस की शुभकामनाएं। मतगणना के दौरान शुरुआती रुझान के दौरान ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं के दिलों में जलेबी फूटने लगी। देखते देखते कांग्रेसी दफ्तर जलेबियों से भर गए। लेकिन दोपहर तक तस्वीर क्लियर हो गई तो हरियाणा बीजेपी ने ट्वीट का जवाब दिया, राम राम हरियाणा, माथुराम जी आपकी जलेबी, कड़ाही, दुकान, घी और गल्ला सब सुरक्षित है क्योंकि बीजेपी तीसरी बार आ गई है। फिर शाम होते होते बीजेपी ने राहुल गांधी की आवाज 24 अकबर रोड पर 1 किलो जलेबी भेजने का ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया। वैसे तो जलेबी हर त्योहार पर लोगों के जीवन में मिठास घोल देती है। शहर शहर जलेबी की दुकानों पर उमड़ती भीड़ इस रस भरी मिठाई की दीवानगी बताती है। लेकिन सियासत से इसका पाला पहली बार ही पड़ा है। पूरे देश भर में इस वक्त जलेबी के स्वाद को लेके या जलेबी को लेके बहुत ज़बरदस्त चर्चा है। अब ये जलेबी बनती कैसे? भारत के अलग अलग हिस्सों में इसको अलग अलग तरीके से खाया जाता है, अलग अलग तरीके से बनाया जाता है। कुछ लोग इसको दूध के साथ खाना पसंद करते हैं और बनारस की अगर हम बात करें तो वहाँ पे दही के साथ खाते हैं। छोटी काशी जयपुर में किस तरीके से बनाई जाती है, देखिए ये जलेबी इस समय बनने की शुरुआत हो चुकी है। मानसरोवर इलाके में इस वक्त मौजूद है। कैसे बनाई जाती है? ये जो खास आप इसका मटेरियल तैयार कर रही है, क्या होता है और किस तरीके बनती है? खमीरा होता है मैदे का, पहले शाम को लगा लेते थे, फिर वो ताज़ा मैदा लगा के फिर इसको मिला के फिर बना देते। क्या क्या मिलाया जाता है इसके? इसमें मीठा सोडा डलता थोड़ा सा बस। अब बारी है जलेबी की कहानी की। भारत में जलेबी आई कहां से? एंग्लो इंडियन डिक्शनरी हॉब्सन जॉब्सन के मुताबिक जलेबी अरबिक शब्द जलाबिया से आया या फिर फारसी शब्द जलेबिया से। जलेबी के इतिहास पर्शिया यानी कि ईरान से जुड़ा है। 10वीं सदी में मोहम्मद बिन हसन की लिखी किताब अल ताबीख में भी जलोबिया का जिक्र है। वही जलोबिया ईरान से अरब पहुंचा, फिर यूरोप, जर्मनी और नॉर्थ अमेरिका तक। लेकिन भारत में जलेबी का इतिहास करीब 500 साल पुराना है। माना जाता है कि तुर्की के आक्रांताओं ने जब भारत पर आक्रमण किया तो अपने साथ जलेबी का रेसिपी भी साथ लेते आए।
फिर इन 500 सालों में जलेबी बदलती रही। भारत के अलग अलग हिस्सों में उनकी पारंपरिक मिठाइयों के साथ तालमेल बिठाकर मिठास घोलती गई। जो यहाँ पर स्पेशलिस्ट हैं जो जलेबी बना रहे हैं उनसे बात कर लेते हैं। भाई, आपका क्या नाम हुआ और आयुर्वेद के लिहाज से जलेबी के अंदर कौन कौन से आयुर्वेदिक गुण हैं? जी, मेरा नाम गोविंद है और ये जलेबी में ये गुण है कि अगर हम गर्म दूध में अगर एक जलेबा डालते हैं, उसको 15 मिनट तक छोड़ते हैं और उसको फूलने के बाद अगर हम खाते हैं तो हमारा नज़ला, खांसी, जुकाम, बुखार सब दूर हो जाएगा। तो बहुत लोग ऐसे जो दही के साथ खाते हैं, बहुत से दूध के साथ खाते हैं, तो इसके अलग अलग तासीर से फ़र्क पड़ता है। उसका अलग अलग अपना अपना टेस्ट है। वैसे जुलाबिया आज भी ईरान में मशहूर है, लेकिन भारतीय जलेबी से अलग है। मिडिल ईस्ट में इसमें शहद और गुलाब जल की चाशनी का इस्तेमाल होता है, लेकिन हमारे देश भारत में इसे चीनी की चाशनी में डुबोया जाता है। जैसे ही जलेबी का नाम सुनते हैं दिमाग में एक ही तस्वीर आती है, गरम गरम तेल में तलती हुई जलेबी और चाशनी से डूबकर निकली हुई जलेबी। इसका अपना ही एक स्वाद होता है। इस वक्त हम ऐसी ही एक जलेबी की दुकान पर हैं और हम लोगों से जानेंगे कि उनकी इस बारे में क्या राय है, क्योंकि पोहा जलेबी का जो एक कॉम्बिनेशन होता है वो लोगों को सुबह से ही जो है नाश्ते की दुकान तक पहुँचने पर मजबूर कर देता है। हम कुछ लोग हैं उनसे जानेंगे। सर, जलेबी कैसी खाना पसंद करते हैं आप? पहले तो मुझे ये बताइए। जलेबी तो पोहा के साथ ही अच्छी लगती है और जलेबी को तो बिल्कुल जो समझ लो कि मालवा की तो मेन मिठाई है। इसके आगे तो लड्डू, पेड़े सब फीके हैं, जलेबी चाहिए। जलेबी में बहुत विटामिन भी माने जाते हैं जलेबी में, इसलिए जलेबी, पोहा सब खाते हैं। बात की जाए जलेबी की तो पूर्वांचल में ख़ास तौर पर जलेबी का खासा महत्व दिखाई देता है। यहाँ पर जलेबी के साथ जलेबा भी बनता है। दरअसल ये जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं ये जलेबी है, पर जलेबा खास मौके पर बनता है जो कि जलेबी का बड़ा रूप माना जाता है। पर जिस तरीके से हरियाणा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली है और उसके बाद जलेबी बांटने को लेकर के जो तस्वीरें सामने आई वो अब सुर्खियों में आ गई हैं। भारत में जलेबी कई डिशेस के साथ मिलकर स्वाद बदल देती है। उत्तर भारत में अक्सर इसका लुत्फ दही के साथ उठाया जाता है, जबकि कहीं कहीं पे इसे पोहे के साथ भी खाया जाता है। इसी तरह गुजरात में इसे फाफड़ा के साथ खाया जाता है। देश के कई हिस्सों में इसे दूध में भिगोकर खाने की परंपरा रही है। कई लोग इसे रबड़ी के साथ भी खाना पसंद करते हैं। टीम न्यूज़ नेशन।